शोलापुर सेंट्रल के अंदर 1 लाख मुसलमान हैं, तो गोशा महल में भी 1 लाख मुसलमान हैं। और गोशा महल का विधानसभा का एमएलए कौन है? सबसे बड़ा हिंदुस्तान का फिरका परस्त है राजा सिंह। बार बार गोशा महल से एमएलए बनता, लेकिन एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी उसके खिलाफ इलेक्शन पर लड़ना दूर की बात है, उसके खिलाफ कैंडिडेट तक नहीं डालते। आपके शोलापुर में ठहर कर भड़काऊ भाषण देके जाता है, वो कहां से जीत के आता? उसके हल्के का खासदार का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, उसको रोकने का काम नहीं करते। लेकिन ये भाई जो हिंदू मुसलमानों को 30 साल से खिदमत करते आ रहा, उसके खिलाफ लाकर यहां पर एक कैंडिडेट खड़ा करते हैं। ये जज्बाती बातें कुछ लम्हे के लिए अच्छी लगती है, जज्बाती तकरीरें हम भी बहुत कर सकते हैं। मैं भी हैदराबाद से आया, मैं भी वही खाना खाता हूं, मैं भी उसी लहजे में बोल सकता हूं, लेकिन उसके नुकसान है, उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे वो जज्बात ये लफ्जों से हिंदू और मुसलमानों में नफरतें फैलाए, तो बताओ क्या मेरा फर्ज क्या बनता है? क्या मैं हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाने वाली बात करूं या हिंदू और मुसलमानों को गले लगाने वाली बात करूं? क्या हम कभी 2014 से या 2012 से पहले मॉब लिंचिंग का जिक्र कभी सुने थे? कभी नहीं सुने थे। लेकिन एक ऐसी तकरीर एक हिंदुस्तान तेलंगाना के एक लीडर की तरफ से दी जाती है, जिसके बाद हमारे जो हिंदू भाई हैं, हिंदू भाइयों के दिलों में मुसलमानों के लेकर नफरत पैदा होती है और मुसलमान नौजवान भाइयों के दिलों में हिंदू भाइयों को लेकर नफरत फैलाई जाती है। उसी तकरीर का जिक्र फिर आपके शहर शोलापुर के अंदर आज से 2 दिन पहले किया गया। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि शोलापुर वाले इस बात को लेके खामोश क्यों हैं। मशीन पर बैठी हमारी बहन परिणीति ताई साहिबा शोलापुर सेंट्रल के कैंडिडेट आज यहाँ पर कोई तकरीर का मौजू बनाना नहीं चाहता, लेकिन शोलापुर के हालात हम देखते हैं। मैं ताई के लिए बहुत बार शोलापुर आया हूं, एमएलए इलेक्शन में भी आया, उसके बाद 2015 के कॉरपोरेशन इलेक्शन में भी आया। लेकिन आज शोलापुर देखते हैं तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। वो इसलिए होती है कि शोलापुर के अंदर आज जो फिरका परस्ती का माहौल बनाया गया है, ये माहौल हमारी आने वाली नस्ल तक का नुकसान पहुंचाएगा। मैं ताई से इजाजत लेते हुए कुछ और आगे की गुफ्तगू करना चाहता हूं। हाल ही में आपके सामने वाले स्कूल में एक जनसभा हुई। उस जनसभा में वो बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर हुई, लेकिन उस तकरीर में मुझे कहीं आपत्ति नहीं है। अगर मैं उस तकरीर को बात करूं तो उसमें एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जो 15 मिनट वाली तकरीर का जिक्र किया गया है। ये 15 मिनट वाली जो तकरीर है, ये तकरीर 2012 के तेलंगाना के निर्मल और आदिलाबाद में पहली मर्तबा ये 15 मिनट वाली तकरीर की गई थी। मैं यहाँ पर बहुत से मेरे नौजवान मुसलमान भाई यहाँ पे ठहरे हैं। मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ कि क्या हम मॉब लिंचिंग का जिक्र या ये लफ्ज जो मॉब लिंचिंग है, क्या हम कभी 2014 से या 2012 से पहले मॉब लिंचिंग का जिक्र कभी सुने थे? कभी नहीं सुने थे। लेकिन एक ऐसी तकरीर एक हिंदुस्तान तेलंगाना के एक लीडर की तरफ से दी जाती है, जिसके बाद हमारे जो हिंदू भाई हैं, हिंदू भाइयों के दिलों में मुसलमानों के लेकर नफरत पैदा होती है और मुसलमान नौजवान भाइयों के दिलों में हिंदू भाइयों को लेकर नफरत फैलाई जाती है। उसी तकरीर का जिक्र फिर आपके शहर शोलापुर के अंदर
आज से 2 दिन पहले किया गया, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि शोलापुर वाले इस बात को लेके खामोश क्यों हैं। देखिए, बहुत सी बातें हैं करने की, लेकिन मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। ताई यहां पर बैठी है, ताई से आपको सुनना है, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि हैदराबाद से 300 किलोमीटर दूर शोलापुर को आते हैं और शोलापुर की तकरीर में कहते हैं कि मैं भाजपा को रुकाने के लिए आया। हैदराबाद से उत्तर प्रदेश जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में जाके कहते हैं कि मैं भाजपा को रोकने के लिए आया। लेकिन ताई, क्या आप जानते हैं हैदराबाद में एक विधानसभा है, उसका नाम गोशा महल है। दारुसलाम जो हैदराबाद का इनका MIM का जो हेड ऑफिस है वो गोशा महल में आता है। और गोशा महल का विधानसभा का MLA कौन है? सबसे बड़ा हिंदुस्तान का फिरका परस्त है। ताई, मेरे भाई, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी इज्जतदार बहनों, आप जान के हैरत करेंगे, ये जहां से दारुसलाम है वहां पर भाजपा के खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं डालते, लेकिन लाके यहां पर चेतन नौटे जो हिंदू मुसलमान भाइयों को लेकर चलना चाहता है उसके खिलाफ में अपना कैंडिडेट डालते हैं। तो आज मैं इस बात को रखने के लिए हैदराबाद से आपके बीच में आया हूं। शोलापुर में 1 लाख, शोलापुर सेंट्रल के अंदर 1 लाख मुसलमान है, तो गोशा महल में भी 1 लाख मुसलमान है। गोशा महल के अंदर दारुसलाम आता है। गोशा महल के अंदर MIM के 2 MLA है। राजा सिंह बार बार गोशा महल से MLA बनता, लेकिन MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी उसके खिलाफ इलेक्शन पर लड़ना दूर की बात है, उसके खिलाफ कैंडिडेट तक नहीं डालते, उसको जीतने का मौका देते हैं ताकि वो हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाते जाए। आप बताइए, हमको कैसे लोगों की जरूरत है? हमको ऐसे लोगों की जरूरत है जो राजा यहाँ पे आके भी माहौल। बेशक ताई ने बिल्कुल सही कहा कि वो राजा यहाँ पर भी आके माहौल खराब करा, ये वो नांदेड़ भी जाके माहौल खराब करता है, ये बॉम्बे भी जाके माहौल खराब करता है, वो उत्तर प्रदेश भी जाके माहौल खराब करता है, आपके शोलापुर में ठहर कर भड़काऊ भाषण देके जाता है। वो कहां से जीत के आता? उसके हल्के का खासदार का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, उसको रोकने का काम नहीं करते। लेकिन ये भाई जो हिंदू मुसलमानों को 30 साल से खिदमत करते रहा, उसके खिलाफ लाकर यहां पर एक कैंडिडेट खड़ा करते हैं। हकीकत बिल्कुल ताई को भी नहीं छोड़ा, ताई के खिलाफ भी 2 मरतबा कैंडिडेट डाला। अब आप बताइए, यहां पर क्या MIM शोलापुर इलेक्शन जीत सकती है? ताई और आप तमाम लोग जानते हैं ये उनका चौथा इलेक्शन है, ये नहीं जीतेंगे, ये बिल्कुल नहीं जीतेंगे। मुसलमानों, मैं वाज़ेह तौर पर तुमको कहूं, ये जीतेंगे नहीं, अपना वोट जाया मत करो। लेकिन ये इतना जरूर करेंगे कि ये लोग इलेक्शन के अंदर हराने का काम करेंगे। बिजनौर में समाजवादी पार्टी ने एक कैंडिडेट को टिकट दिया जिसका नाम नीरज चौधरी है। ये नीरज चौधरी, आप मेरे इस अल्फाज को नोट करिएगा, नीरज चौधरी 94,990 वोट्स लेता है। कितने? 94,990 वोट्स समाजवादी का कैंडिडेट टिकट लेता है। और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी का भी एक कैंडिडेट है, उसका नाम सूची जो कैंडिडेट है वो 96,310 वोट्स लेता है। तो यहां पर कितने वोटों से समाजवादी का हारा और भाजपा का जीता? बोलिए कितने वोटों से? 2000। अब वहां पर उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में MIM का भी एक कैंडिडेट है, उसका नाम मुनीर अहमद। आप जान के हैरत करेंगे, ताई मुनीर अहमद 2228 वोट लेता है। 2228 वोट, सिर्फ 2000 वोट काटने के लिए ये हैदराबाद से 3000 किलोमीटर दूर जाके भाजपा को जिता के आए। अब इस आंकड़े को समझकर
आप शोलापुर के आने वाले 20 तारीख के विधानसभा के इलेक्शन को समझिए। ये लोग जीत नहीं पाएंगे, लेकिन ये मुसलमानों के अंदर जज्बाती बातें कर कर, ये लोग ये जज्बाती तकरीरें कर कर, ये हिंदू मुसलमानों के अंदर नफरतें फैलाकर, हाँ मैं मानता हूं कि कुछ गलतियां हुई होंगी हमसे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगर मेरी आंख दुखती है तो क्या मैं अपनी आंख को फोड़ लूं या मैं अपनी आंख को दुरुस्त करूं। अब उसी आंकड़े को समझते हुए ये आने वाले शोलापुर के विधानसभा में भी ये वही काम करना चाहते हैं। ये कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जो लोग मुसलमान हमेशा ताई को वोट दे के कामयाब करते हैं, अब की बार वो लोग चाहते हैं कि कुछ मुसलमान एमआईएम के साथ चले जाए, कांग्रेस का कैंडिडेट हार जाए और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत जाए। इन्होंने ऐसा उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटों पर इन्होंने ऐसा काम किया, लेकिन आप देखिए अब महाराष्ट्र के अंदर ये कहीं भी नहीं जीतने वाले, महाराष्ट्र में एक भी सीट जीतने वाले नहीं है। लेकिन मुसलमानों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी आवाज अगर वहां तक नौजवान भाइयों तक पहुंच रही है तो मेरे इस बात को गौर से सुनना और समझना मेरी बात को। यह इलेक्शन कोई एक एमएलए या एमपी जिताने का इलेक्शन नहीं है। यह इलेक्शन इस बात का फैसला करेगा कि 2029 में आप हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कौन सी सरकार चाहते हैं, कि आप भाजपा को हराना चाहते हैं या आप कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। महाराष्ट्र का इलेक्शन उस बात का फैसला करेगा। कोई एक दो एमएलए जिताने से हुकूमत के अंदर हिस्सेदारी नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, महाविकास अघाड़ी का साथ देंगे, तो आने वाले इलेक्शन के अंदर, और आपको मैं और एक बात ये कहता चलूं कि इस इलेक्शन, ये जो इलेक्शन 20 तारीख के दिन होने वाला है, इसके अंदर 100% महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। तो शोलापुर वालों, तुम अपना वोट जाया ना करो, तुम हुकूमत के अंदर अपना एक एमएलए भिजाओ। अब तक ताई इंफरादी और अकेले लड़ते रही शोलापुर के लिए। जब जब ताई एमएलए बनी, महाराष्ट्र में सरकार नहीं रही, कुछ दिन के लिए रही, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार नहीं रही। मान लो कि अगर शोलापुर में कांग्रेस का एमएलए है और महाविकास अघाड़ी का भी अगर वहां पर मुख्यमंत्री बैठा, तो शोलापुर के काम के विकास के लिए ताई भी रहेगी, नरोटे साहब भी रहेंगे और हमारा मुख्यमंत्री भी रहेगा, तो शोलापुर तेजी से तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा। आपको इसको नजर में रखते हुए हमको अपने वोटों का इस्तेमाल करना है। तो मैं नौजवानों से आखिरी में बस एक ही अपील करता हूं, ये जज्बाती बातें कुछ लम्हे के लिए अच्छी लगती है, जज्बाती तकरीरें हम भी बहुत कर सकते हैं। मैं भी हैदराबाद से आया, मैं भी वही खाना खाता हूं, मैं भी उसी लहजे में बोल सकता हूं, लेकिन उसके नुकसान है, उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे वो जज्बात ये लफ्जों से हिंदू और मुसलमानों में नफरतें फैलाए, तो बताओ क्या मेरा फर्ज क्या बनता है? क्या मैं हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाने वाली बात करूं या हिंदू और मुसलमानों को गले लगाने वाली बात करूं? तो मैं हैदराबाद से इसी वजह से आपके पास आया हूं कि 20 तारीख के दिन आप अपना एक एक वोट अपने घरों से निकलकर अपने वोटों का इस्तेमाल करिए और ताई के एमएलए को कामयाब करिए। ये एमएलए जो जीतेगा, ये सुशील कुमार शिंदे साहब की सरपरस्ती में काम करेगा, परिणीति ताई की सरपरस्ती में काम करेगा, राहुल गांधी की सरपरस्ती में काम करेगा, नाना पटोले की सरपरस्ती में काम करेगा। तो शोलापुर का विकास 100% यकीनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।